दोस्ती खास है, ये दोस्ती अटूट है। इस दोस्ती की कहानी दशकों पुरानी है। दुनिया के ये दो राष्ट्र जो हमेशा हेडलाइन में बने रहते हैं, जिनके दुश्मन कई हैं, लेकिन बार बार हर बार इन दोनों देशों ने अपनी दोस्ती का लोहा मनवाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस और भारत के याराना की। एक बार फिर पूरी दुनिया की निगाहें मोदी और पुतिन पर टिकी हुई हैं। पीएम मोदी करीब 3 साल बाद पुतिन के देश पहुंचे हैं। मोदी 2 दिन तक रूस में रहेंगे, जहां वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे और कई अहम मसलों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी होगी। लेकिन अभी से ही ये मुलाकात कई देशों को खटकने लगी है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी रूस और भारत के संबंधों को तोड़ने की कोशिश की जा चुकी है। ऐसे में आज ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर रूस और भारत की दोस्ती में ऐसा क्या है जो इसे कभी टूटने नहीं देता, और भारत के लिए रूस कब आधी दुनिया से लड़ने को तैयार हो गया था। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। भारत और रूस की दोस्ती की नींव 21 दिसंबर 1947 को पड़ी थी। तब से अब तक कई बार दुनिया में उथल-पुथल मची, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते कहीं नहीं बिगड़े। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन इंडिया को उसका असली दोस्त आजादी के 4 महीने बाद मिला, जब एक रूसी पति पत्नी अपने बच्चों के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे। उनका नाम था किरिल नोविकोव। कहा जाता है कि इन्होंने ही भारत और रूस के अटूट रिश्ते की नींव रखी थी। किरिल नोविकोव आजाद भारत के पहले रूसी एम्बेसडर थे। आगे चलकर किरिल नोविकोव भारतीयों में ऐसे रच बस गए जैसे वो यहीं के हों। 1955 तक दोनों देशों की दोस्ती काफी आगे बढ़ चुकी थी। इसी साल यूएसएसआर मंत्री परिषद के अध्यक्ष निकोलाई बुल्गानिन और निकिता खुश्चेव भारत आए थे। अपने भारत दौरे पर दोनों नेता कश्मीर भी घूमने गए थे। बताया जाता है कि जब वे श्रीनगर की सड़कों पर निकले तो सड़कें जाम हो गई थी। ठीक 7 साल बाद जब कश्मीर के मुद्दे पर भारत का बचाव करने की बारी आई, तो सोवियत संघ ने 22 जून 1962 को अपने वीटो से कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन करके पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेल दिया था। रूस ने बार बार अपने दोस्त भारत का हर मोर्चे पर साथ दिया है। 1966 का ही किस्सा सुन लीजिए। 1966 में भारत सरकार ने तय किया कि अब अगर देश को आगे बढ़ाना है तो उसे स्टील प्लांट लगाना ही पड़ेगा, पर प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। तब भारत ने अपने दोस्त रूस की ओर देखा और सोवियत संघ ने तुरंत खास मदद भेजने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी। भारत और रूस की दोस्ती की बात करें तो पूरा दिन बीत जाए, लेकिन इतिहास के पन्नों में साल 1971 की बात न हो तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में इंदिरा गांधी और रूस के कद्दावर विदेश मंत्री आंद्रेई ग्रामिको हाथ मिला रहे हैं। दरअसल इसी साल दोनों देशों ने एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके बाद भारत के लिए रूस आधी दुनिया से टकरा गया था। हुआ ये था कि पाकिस्तान में बंगाली लोगों की बड़ी संख्या में हत्याएं हो रही थी। भारत ने युद्ध छेड़ा, लेकिन अमेरिका ने भारत को ही विलेन कहना शुरू कर दिया। यूके, फ्रांस, यूएई, टर्की, इंडोनेशिया, चीन ने भी अमेरिका के नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस वक्त रूस ही एकमात्र ऐसा देश था जो भारत के साथ खड़ा रहा। उस वक्त रूस ने समुद्री रास्ता रोककर अमेरिका, ब्रिटेन समेत आधी दुनिया के पोत को भारत पर हमला करने से रोक दिया था। 1971 के बाद भारत और रूस की दोस्ती दुनिया भर के लिए मिसाल बन गई थी। इसी वाकया के बाद दुनिया के दूसरे देशों ने भारत रूस के याराना पर नजर लगानी शुरू कर दी। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने पर दुनिया भर में हाय तौबा मची कि भारत की ये सरकार अमेरिका के ज्यादा करीब है, लेकिन पुतिन को पता था कि भारत कहीं जाने वाला नहीं है। यही वजह है कि एक बार फिर जब मोदी पुतिन के घर गए हैं तो आधी दुनिया के देश इस दोस्ती को देख जल भुन गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।